हाँ जी। उसके अमावस्या के बाद होते हैं और जो चंद्र ग्रहण होते हैं तो पूर्णमासी के बाद होती है। बाद नहीं, पूर्णमासी जब तक रहती है तब तक चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या का पीरियड जब तक रहता है तब तक उसके अंदर ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब तो बता दिया कई बार। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर ग्रहण कभी नहीं होता। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, एक तरफ पृथ्वी, तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा बीच में आ जाने से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग समझते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य को ग्रहण लग गया या पृथ्वीवासी खुद चंद्रमा की परछाया में आ गए, खुद ही चंद्रमा की परछाया में आ गए। माने चंद्रमा जो खुद बुद्धू बन जाता है, अपन को गीता का भगवान समझ बैठता है, उसकी परछाया में मनुष्य आ जाते हैं। किसी के प्रभाव में आ जाना, कहते ना इसकी परछाया पड़ गई है तुम्हारे ऊपर। इसे कहते हैं बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा। तो कोई भी देहधारी के प्रभाव में आ जाना अर्थात उसका परछाया पड़ गया। जो प्रभावित हो जाता है वो उसकी प्रजा बन जाता है। जो चंद्रमा के प्रभाव के नीचे आ गए वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। बाकी सूर्य के ऊपर ग्रहण तो पड़ता ही नहीं। चंद्र ग्रहण तब कहा जाता है जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा संपूर्ण बनता है। उस समय से पहले माया सारे संसार पर, ब्राह्मणों के संसार पर अपना पसारा फैलाती है। एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, एक तरफ चंद्रमा नहीं, एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा और एक तरफ सूर्य, तब पड़ता है सूर्य ग्रहण। और जब एक तरफ चंद्रमा होता है और बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। क्या? धरणी माता कहो, प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, उसका परछाया पड़ता है किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। तो कहते चंद्र ग्रहण हो गया। वो तो बात सही है। चंद्रमा प्रभाव में आता है जगदम्बा के प्रभाव में, जैसे सन 47 से पहले आ गया था। उस टाइम तो खाना नहीं खाते सब, जो बहुत मशहूर